तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, तू वो कर जो मेरी चाहत है, तुझे वो मिलेगा जो तेरी चाहत है। ये अल्लाह पाक का जो है ना कौल है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल अहमद और आप देख रहे हैं बिलाल अहमद लाइव। आज हम बात करने जा रहे हैं जो मियाँ वाली में एक छोटी बच्ची के ऊपर जो जुल्म हुआ है, जो उसके वालिद ने उसको गोलियां मारी हैं, उसके ऊपर बात करें। अतरबा मुझे ये बताएं कि जो मियाँ वाली में इतना बड़ा एक हादसा पेश आया है, उसके बारे में आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? जी बिलाल भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने चैनल पे मुझे दावत दी। इन्फॉर्मेशन ये है कि एक जवान आदमी, मतलब इतना बूढ़ी एज का भी नहीं है, तो उसको बस अल्लाह पाक की ये रहमत और नेमत जो है ना पसंद नहीं आई। 7 दिन तक उसने उस बच्ची को बर्दाश्त किया अपने घर में, और 7 दिन बाद एक जो कहते हैं ना जंगल का कानून और दरिंदगी का मुजाहरा करते हुए उसने उस बच्ची को 7 गोलियां मार दी। आप अंदाजा कर सकते हैं इस बात पे उस बच्ची का जिस्म कितना बड़ा होगा। 7 दिन की बच्ची का जिस्म कितना बड़ा होगा। वो बेचारी तो, उसको तो पता ही नहीं होगा कि मेरे वालिदैन कौन है। उसको तो बस ये पता होगा कि मैंने बस दूध पीना है और अपने जिस्म को जो है ना तवानाई देनी है। ये भी खैर उसको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। वो भी तो जब रोती होगी तो माँ उसे दूध पिलाती होगी। और इस जानवर इंसान ने, मैं तो यही अल्फाज यूज करूंगा, जानवर से भी बदतर है, क्योंकि जानवर भी अपनी औलाद को कितना प्यार करता है। अब जहन्नुमी भी कह सकते हैं, जहन्नुमी इंसान में कह सकता हूँ उस शख्स को। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। तो इस शख्स ने उस मासूम सी बच्ची को अपने घर में जो पिस्टल मौजूद था, उस पिस्टल से उसने 7 गोलियां मारी। और उस माँ के ऊपर क्या गुजरी होगी जिसके साथ इतना बड़ा हादसा पेश हुआ। तो भाई क्या कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके पास है कि उस लड़के की जो फैमिली है, मतलब लड़की का जो ससुराल है, उनकी वजह से कोई प्रेशर था या फिर इस तरह की बात, या फिर कोई दोनों की वालदा भी चाह रही थी कि बेटा ही पैदा हो, या फिर इस तरह का कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं आपके पास? देखिए बिलाल भाई, सबसे बड़ी बात है जो मैं हमेशा करता हूँ, आज भी मैं करूँगा, इल्म की कमी। ठीक है, जब जिस माशरे में इल्म नहीं होगा, शऊर नहीं होगा, तालीम नहीं होगी, चाहे वो दीनी हो या चाहे वो दुनियावी हो, दोनों ही तालीम हमें इंसान की कदर करना सिखाते हैं। सबसे पहले दीनी तालीम का सबसे बड़ा किरदार है इसमें। तो ये हो सकता है कि उसकी फैमिली भी और वो खुद भी इल्म से जो है ना उसका दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं होगा। और उसकी फैमिली, अक्सर ही ऐसा होता है, हम देखते हैं कि जिस औरत की शादी होती है उस पर ये प्रेशर होता है कि हमें बेटा ही चाहिए, हमें बेटा ही चाहिए। तो वो चाहे हस्बैंड की तरफ से हो, चाहे वो उसके ससुरालियों की तरफ से हो, चाहे वो उसके ननान की तरफ से हो। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है और ये इस्लाम से दूरी का सबब है। क्या जब शादी हुई थी, जब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हो चुकी थी, तो उस दौरान क्या उसने उसको ये कहा था कि मुझे बेटा ही चाहिए, बेटा ही चाहिए, या फिर बेटी नहीं चाहिए? इस तरह का कुछ आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो? मैंने बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे देखी हैं, उसके बाद हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो वहाँ से मुझे यही मालूम होता है कि उस बेचारी माँ के ऊपर बड़ा प्रेशर था। 9 महीने उस माँ ने उस बच्ची को अपने पेट में पाला, तो उस दौरान ही उसके अंदर बड़ा प्रेशर था। लेकिन उस नन्ही सी जान ने जन्म लेना ही था, चाहे कुछ भी हो जाता। और हो सकता है अल्लाह पाक ने उस बच्ची को इसलिए पैदा किया हो ये बताने के लिए कि देखो, तुम जो भी चाहोगे मैं तुम्हें वही दूंगा जो मैं चाहूँगा। एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, तू वो कर जो मेरी चाहत है, तुझे वो मिलेगा जो तेरी चाहत है। ये अल्लाह पाक का जो है ना कौल है, और बड़ी ज़बरदस्त लाइन है। अगर इस बात को हम समझ जाएं तो अतर भाई, मुझे ये बताएं कि ये जो लड़का, उसको तो अरेस्ट तो कर लिया है, तो क्या हमारी हुकूमत, हमारी अदालतें उसको फांसी दे पाएंगी? मुझे नहीं लगता। आई एम रियली सॉरी, मुझे अपने अदालती निज़ाम पे, अपनी हुकूमत पे, अपने हुक्मरानों पे ज़रा भी भरोसा नहीं है। क्योंकि ये कोई पहला वाक़या नहीं है। ऐसे वाक़यात हमारे माशरे में हर आए दिन जन्म लेते हैं और नई नई शक्ल के साथ लेते हैं। सानिया ज़ैनब के बारे में तो आपको पता ही होगा, और भी कितने ही वाक़यात ऐसे हैं। और ये तो वो वाक़यात हैं जो अभी हाईलाइट हुए हैं। ऐसे कितने ही वाक़यात हैं जो गांव देहातों में या शहरों में भी, ऐसी जगहों पे जो हाईलाइट नहीं होते होंगे इस वजह से कि हमारे ख़ानदान की बदनामी ना हो, सुलह नामी ये सब लोग कर लेते होंगे, जिरगे वगैरह जो बैठते हैं। तो ये अंधा कानून है, काला कानून है। तो इसमें इस माँ को सलाम है जिसने जुर्रत की, जिसने FIR कटवाई। या हो सकता है इनकी फैमिली ने बड़ा सपोर्ट किया हो, जो इनका कहते हैं ना मायका है, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया हो। और ऐसे वाक़यात अगर होते हैं तो इनको हाईलाइट होना चाहिए, और हमारी वीडियोस की तरफ से भी इनको जो है ना हाईलाइट रहना चाहिए। मैं अपनी सोशल मीडिया टीम को, अपने यूट्यूबर्स को, अपने जो टिकटॉकर्स हैं, जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं, जितने भी बाकी जो लोग वीडियोस बना रहे हैं, सबको मैं सलामी अकीदत पेश करता हूँ, जिन्होंने इस मसले को एक
टॉप लेवल तक लेके गए इसको, और सब ने इस चीज़ को वायरल की कि इस लड़के को जो जिसने ये गोलियां मारी हैं, जो उस लड़की का बाप है, उसको फांसी लाजमी हर सूरत में होनी चाहिए। क्योंकि ऐसे अगर बंदे को अगर रिहाई मिल गई तो फिर हम वही कहेंगे कि भाई जो गरीब के लिए कानून है और अमीर के लिए कानून नहीं है। तो इसको हमारी भी यही हुकूमत से, हमारी भी जो इस टाइम की हुकूमत बैठी, इमरान खान साहब हैं, बाकी भी जितनी अदालत में जितने लोग बैठे हुए हैं, सब जो वकील हैं, सब लोगों से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जो जिस बंदे ने इतनी बड़ी ज्यादती की है, इसको काफिर किरदार तक पहुँचाना आप लोगों के हाथ में है। आप लोग ही इसको रिहा कर सकते हो और आप लोग इसको फांसी के फंदे तक चढ़ा सकते हो। शायद अफरीदी साहब का एक बयान मेरे पास आया है, उन्होंने अपनी 4-5 बेटियों को साथ लेके पिक्चर अपलोड की है। उन्होंने कहा कि ये मेरी बेटियां, अल्लाह पाक की रहमत है मुझ पे। और जो लड़का जो वकील इस लड़के का केस लेगा, मतलब जो लड़के की तरफ से केस लड़ेगा अपोजिट साइड से, उसको मैं पूछूंगा कि वो कौन होता है इस लड़के का केस लड़ने वाला। बिलाल भाई, सबसे पहले तो उस वकील को खुद सोचना चाहिए क्या उसके घर में माँ बहन बेटी कुछ भी नहीं है। ये बात तो पहले उसको खुद सोचनी चाहिए। सब कुछ पैसा नहीं होता, सब कुछ पैसा नहीं होता, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं तो बेटी तो वो होती है यार कि वालिद अगर घर पे थका है ना तो सबसे पहले भाग के जाती है, मेरे बाबा आ गए, मेरे बाबा, चाहे वो किसी भी लफ्ज में कहे, अब्बू कहे, बाबा जानी कहे, पापा कहे, कुछ भी कहे। लेकिन बेटा, थोड़ा सा मैं इसमें करूंगा, हम खुद लड़के हैं तो बेटा जो है ना, बेटे की बाप से मोहब्बत थोड़ी सी कम, मोहब्बत कम नहीं होती लेकिन वो दिखावा थोड़ा कम होता है, चाहे वो माँ बाप से हो या बहन भाई से हो। लेकिन बेटी अगर बहन की शक्ल में हो, बीवी की शक्ल में हो, मतलब औरत जात जो है, या बेटी की शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में हो, माँ की शक्ल में, उसका एक अलग ही मकाम है। ऐसा ही है। तो जब बाप घर पे आते तो वो सबसे पहले करीब जाती है, सलाम करती है, फिर उसे प्यार से बिठाती है, पानी लेके आती है, फिर उनके जो है ना सॉक्स और जूते वगैरह उतारती है, फिर छोटे नन्हे नन्हे हाथों से उनका सर दबाती है, हाथ पांव दबाती है, हाल हवाल पूछती है। तो ऐसा किरदार कोई बेटा नहीं निभाता। इसलिए अल्लाह पाक ने माँ का, औरत का एक अलग ही मकाम रखा है। औरत तो हमेशा हमसे ऊपर ही है, हम तो यही मानते हैं। लेकिन इसमें मैं थोड़ी सी चीज़ ऐड करूंगा, वीडियो थोड़ी लंबी भी हो रही है, कि अब कहाँ है वो औरत समाज वाली जो खवातीन हैं, बेहुदा किरदार वाली एंटियाँ। मैं तो यही कहूँगा जो जले हुए कागज से भी बदतर किरदार रखने वाली एंटियाँ, वो कहाँ हैं? वो क्यों आवाज़ नहीं उठा रही? यहाँ इस मामले भी कोई छोटी बात है, कोई छोटी बात। जब भी ज़ैनब का मामला हुआ, ये नन्ही सी बच्ची का मामला, मुझे लगता है इस बच्ची का नाम भी रखा होगा कि नहीं रखा होगा भी, इसका मामला हुआ, कितने ही वाकयात जो औरतों के साथ होते हैं, ये कहाँ खड़ी नहीं होती। ये बस उन वाकयात को हाईलाइट करती हैं जिनका जो है ना फांसी पे लाना और इनको इस्लाम से दूरी चाहिए होती है। लेकिन इस मामलात में ये कोई भी आवाज़। लास्ट में बस इतना ही कहूँगा कि वीडियो को कभी भी ये सोच के शेयर ना करें कि हम अपने व्यूज बना रहे हैं, आप हमें व्यूज ना दें, आप हमें कुछ भी ना दें, सब्सक्राइब भी ना दें। इस वीडियो को इसलिए शेयर करें कि एक छोटी सी चीज होती है हमारे अंदर जो हमें चाहिए होती है, वो होता है इंसाफ। ठीक है, वो हमें लाजमी चाहिए। ये हमारे एक दूसरे के घर का मामला नहीं, पूरे पाकिस्तान का मामला है। पाकिस्तान की बहुत गंदी इमेज गई है, इवन कि इस्लाम की बहुत गंदी इमेज लोगों के सामने गई है। अब नॉन मुस्लिम हमें देखकर क्या कहते होंगे? हालांकि ये काम तो उन बदबख्तों को होता था कि हुजूर के दौर में जब ये होते थे तो बेटी को जिंदा दफन कर देते थे। लेकिन आज हमारे यहाँ ऐसा वाकया पेश हुआ तो दिल बड़ा दुखता है हमारा। तो इसको लाजमी से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को। फिर इंशाल्लाह बिलाल भाई की और मेरी आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमें दुआ में याद रखिए।